और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बेहद अहम बैठक कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की इस वक्त जो है वो बैठक चल रही है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन नजरें आज इस पर टिकी है लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर तीसरे दिन चर्चा के दौरान अपना जवाब देंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहद अहम बैठक कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी को जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें माननीय स्पीकर का रोल, संसद टीवी का रोल, वो सब समझना चाहिए। उसके बाद कोई बात करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है और जितना उनको बुलवाना था और बोल सकते थे। हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हमारी तरफ से 25-1 मिनट मुझे लगता है बहुत शांति से भाषण उनका सुना। जब उन्होंने भारत माता पे आरोप लगाने की कोशिश की तो हमारे यहां से लोग उत्तेजित हुए। वो स्वाभाविक भी था। भारत माता को हम कैसे मरने देंगे? ये तो संसद की कार्रवाई का हत्या जो शब्द है ना, वो मुझे लगता है कि प्रॉपर शब्द भी नहीं है। सर, प्रधानमंत्री भी बोलने वाले हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। विपक्ष कह रहा था कि हम भी डिस्टर्ब करेंगे, जैसे राहुल गांधी को डिस्टर्ब किया गया है। क्या क्या पॉइंट? राहुल गांधी जी को कब डिस्टर्ब किया जी? आप पूरा आप वीडियो देखिए, बहुत शांति से बोल रहे हैं वो। भारत माता की हत्या ये शब्द तो आप भी नहीं समझते कि उपयुक्त शब्द है, संसद में बोलने लायक शब्द है। सर, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्लान किया कि मुझे एज पार्लियामेंटेरियन कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया जाए और प्रिविलेज का नोटिस भी दिया जाए। आज वो इस पर वक्तव्य भी देने वाले हैं। वो उनका ही कोई प्लान है कि ये हाउस कैसे डिस्टर्ब रहे, इसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं हो, हंगामा करें। उनका ही प्लान था। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई प्लान रहता भी नहीं है, ना हम ऐसा चाहते हैं। राहुल गांधी की जो कल व्यवहार रहा, जिसको लेकर कुछ महिला सांसदों ने शिकायत की है, वो भी मामला स्पीकर के पास लंबित है। उसमें भी सरकार का कोई रोल नहीं है। स्पीकर कितने होंगे आज एनडीए की तरफ से सर नो कॉन्फिडेंस मोशन में? अभी बोलेंगे जी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी को और बोलना था तो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ही इतनी देर बोलने का फैसला किया। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, प्रधानमंत्री अहम बैठक कर रहे हैं मंत्रियों के साथ, आज उन्हें जवाब भी देना है। देखिए, बिल्कुल संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। सत्र की रणनीति को लेकर ये बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम बड़े जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि आज शाम को 4 बजे जो अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा परसों से यानी 8 तारीख से जो चल रही है, वो आज उस पर रिप्लाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा और शाम को 4 बजे रिप्लाई होगा। तो ऐसे में उसको लेकर ये बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री कौन कौन से इश्यू पर बोलना चाहिए। जो अपोजिशन की तरफ से जो वक्ताओं ने मुद्दे उठाए हैं उन पर किस तरह से वार पलटवार करना है, ये सारी इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस मीटिंग में हो रही है। संसद भवन के कक्ष में जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है वहां पर ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। करीब 15 मिनट इस मीटिंग को शुरू हो चुके हैं और पूरी कोशिश यही रहेगी कि जब प्रधानमंत्री भाषण देने आए, जब रिप्लाई देने आए अविश्वास प्रस्ताव पर, तो विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका सटीक और तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। तो यतेंद्र बता रहे हैं कि संसद भवन में प्रधानमंत्री की जो इस वक्त बैठक चल रही है उसमें चर्चा की जा रही है। यतेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री जवाब देंगे, उसे लेकर जाहिर तौर पर यहाँ पर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ वो चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन इस बीच प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है, एक बार दर्शकों को पहले वो सुनाते हैं, फिर मैं यतेंद्र आपके पास लौटूंगी। संसद टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है, नहीं रहता है। वो क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। दिस इज द नंबर 1। नंबर 2, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है, ऐसे चीजों को कभी भी वो एक्सपंज करता है। तो बहुत बरसों से, दशकों से ये है, इतिहास में ये है ही है। तो हम तो नया तो नहीं बना रहे। केंद्रीय संसदीय मंत्री ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जिस तरह से आगे बढ़ेगी, अब ये स्पीकर को देखना। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, बेहद अहम बैठक, क्या आज जवाब दिया जाना है प्रधानमंत्री की ओर से? इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं
जो इस बैठक में डिस्कस किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यही है कि आज क्योंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तो और कोई विषय उसके अलावा आएगा नहीं। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये जरूर मांग उठाई जा रही है कि 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन कल की अगर आप चर्चा देखेंगे तो जब गृह मंत्री अमित शाह ने जब अपना वक्तव्य शुरू किया तो उन्होंने लास्ट मणिपुर पर ही किया और मणिपुर पर उन्होंने काफी लंबा यानी काफी डिटेल में एक एक बात बताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घटना हुई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद चिंताजनक है, शर्मनाक है, लेकिन ये शर्मनाक तब भी है जब इस पर कोई राजनीति करता है, उनको भी इससे शर्म आनी चाहिए। इसमें देश को एक अपील करनी चाहिए, पूरे विपक्ष को संसद की तरफ से अपील जानी चाहिए। तो विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन मणिपुर कि एक एक घटना का वो घटना किस तरह से हुई, किस तरह से पूरा माहौल बिगड़ा गया, सोशल मीडिया का उसमें सहारा लिया गया। और यहाँ तक कि एक बात और उन्होंने कही कि जिस तरह से वीडियो वायरल किया गया एक दिन पहले, वो भी अपने आप में बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया कि जो वीडियो वायरल किया गया उसके बारे में भी पता कर लिया गया। हालांकि जिस लड़के का वीडियो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, वीडियो सीज हो गया है, लेकिन जो जांच आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने चुनौती भी दी वहां पर अपोजिशन के सांसदों को, अगर वो कहें तो वो उसका नाम भी बता सकते हैं कि किसकी तरफ से आ रहा है। तो जो इशारा था वो कहीं ना कहीं अपोजिशन के किसी नेता की तरफ था कि जिसकी तरफ से वीडियो साजिशन वायरल किया गया। जो वीडियो कानूनन अगर इस तरह का कोई वीडियो आता है तो कानूनन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को या पुलिस अधिकारियों को दिया जाता है, जिससे एजेंसियां जो भी एजेंसी है वो उसकी जांच करें और गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने साहब कहा कि कल जैसे ही जिस दिन वो वीडियो आया उससे 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर ये वीडियो पहले ही दे दिया जाता तो और जल्दी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन ये बाकायदा एक साजिशन यानी कि एक प्लानिंग के तहत एक दिन पहले फैलाया गया और इशारों में उन्होंने बता दिया कि जो फैलाया गया, जो भी नेता इसके पीछे, उसकी भी पहचान कर ली गई है। जी। और अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संसद की कार्रवाई शुरू ही होने वाली है। अरुण, अब जबकि प्रधानमंत्री आज जवाब देने वाले हैं, विपक्ष की किस तरीके की तैयारी, खासतौर पर ऐसे में जबकि राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए? देखिए, प्रधानमंत्री को आज बोलना है और आज ये कहा जा रहा है कि 4 बजे वो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही थी उसका जवाब देंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड वही हैं और वो समेकित रूप से लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए जितने भी आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, या तमाम जो वक्ता रहे हैं, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जिनको कहते हैं जेडीयू के नेता, जितने भी विपक्ष के लोगों ने एक एक करके उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, खासतौर से मणिपुर को लेकर के या फिर बाकी चीजों को लेकर, उस पर जवाब देंगे वो। और प्रधानमंत्री लगभग 1 से 1.5 घंटे बोलेंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। कल गृहमंत्री ने काफी लंबा भाषण दिया था, तो सारे आरोपों का जवाब देंगे। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने कल की तरह ही आज ये कहा है कि वो, पहली बात तो राहुल गांधी के भाषण से जो शब्द हटाए गए हैं, संसद की कार्यवाही में सारे शब्द जो है वो लिखे जाते हैं, बाकायदा उनका रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसमें कई शब्द ऐसे हैं जैसे हत्या शब्द है, प्रधानमंत्री, देशद्रोही, आप, आपके, इन शब्दों को एक्सपंज किया गया, हटाया गया है। तो कांग्रेस सबसे पहले ये मांग करेगी कि राहुल गांधी के भाषण में ये सारे शब्द जो है वो वापस जोड़े जाएं, कार्यवाही का हिस्सा बनाए जाएं। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तब जरूर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि जब वो आंकड़ों पर बात करेंगे तो वो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे बीच बीच में उठाएंगे। हालांकि संसद का जो डेकोरम होता है उसमें यह होता है कि जब विपक्ष के नेता बोल रहे हो या स्पीकर बोल रहे हो या प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो टोका टोकी बहुत सीमित दायरे में की जाती है। लेकिन देखना होगा कि आज उस वक्त अगर राहुल गांधी मौजूद रहते हैं सदन में तो किस तरह से विपक्ष उनकी भाषण पर प्रतिक्रिया देता है। और